ए बंधु! सावधान रामा, पुरुषों की बाईं आंख फटकना अशुभ माना जाता है। ये सब शारीरिक प्रक्रिया है बंधु, मैं इनमें नहीं मानता। तू इतना आंदोलित क्यों है? क्योंकि आज वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। मछली पेड़ों पर घोंसले बना सकती है, ऊंट पिट्ठू खेल सकते हैं, बिच्छू मित्र बन सकता है, मेंढक भी मौन व्रत धारण कर सकता है। सब हो सकता है, किंतु अम्मा और शारदा आपस में लड़े, ये पहली बार हुआ है बंधु। आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने अम्मा और शारदा को लड़ते हुए देखा, वो भी एक विदेशी उपहार के लिए। मुझे तो उस चीनी व्यापारी की बात सच सिद्ध होती दिखाई दे रही है रामा। उसने कहा था ये उपहार सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्यों डरा रहा है बंधु? शुभ शुभ बोलना। और यदि उस चीनी व्यापारी की बात सच हुई तो अम्मा वो चीनी उपहार वो नेत्र सूचक यंत्र पहनकर हाट गई हैं। इसका तो एक ही परिणाम हो सकता है। क्या? प्रलय। गुलू 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 गुलू। हटो 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 बाजू हटो, चलो 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 जल्दी, अम्मा आ रही है, हटो हटो। ये अम्मा ने क्या पहना हुआ है? इसमें से क्या दिख रहा है इन्हें ऐसा? ये सब क्या है महाराज? क्या? जो चीज आपके पास होनी चाहिए थी वो किसी और के पास कैसे हो सकती है? कौन सी चीज? आप भी जानते हैं कौन सी चीज महाराज? वो गुलू गुलू। गुल्लू? जो केवल और केवल आपके पास होना चाहिए था, परंतु है पंडित रामाकृष्ण जी की माँ के पास। उसे पहनकर उनकी जो शान बढ़ रही है ना, वो केवल और केवल आपकी बढ़नी चाहिए थी। ये आप क्या कह रही है महारानी जी? हम कैसे किसी और का उपहार? ये गलत है। हम राजा हैं। जरा सोचिए महाराज, जब विश्व भर के राजाओं को, आपके उन शत्रुओं को, जब उन्हें ये पता चलेगा कि एक चीनी व्यक्ति इस देश के राजा के स्थान पर एक साधारण सी घरेलू महिला को इतना बड़ा उपहार भेंट के तौर पर दे गया, तो क्या वो ये नहीं समझेंगे कि वो चीनी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से आपकी विजयनगर सम्राट की खिल्ली उड़ा गया? जरा सोचिए महाराज, जब वो गुलू गुलू पहनकर आप राज सिंहासन पर विराजमान होंगे तो कैसी अलौकिक शान होगी आपकी। नहीं, ये उचित नहीं है। राजा होकर एक साधारण घरेलू महिला के प्रति इतना द्वेष, ये सरासर पागलपन है। महाराज देख रहे हैं अम्मा का वैभव, किसी राज्य की महारानी से कम नहीं लग रही है। हमें तो लगता है धीरे धीरे पूरी प्रजा उनके पीछे चलने लगेगी। केवल उस गुलू गुलू के कारण, जिसके पास गुलू गुलू, वही सही अर्थों में महाशक्तिशाली। गुलू गुलू। सत्ता महोदया, यहाँ क्या बैठी हो? शीघ्र करो, अम्मा पता नहीं अपने उस गुलगुले के गुलू 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 के साथ क्या बखेड़ा खड़ा कर रही होंगी। चलो उन्हें वापस लेकर आते हैं। हाँ चलो। नहीं, क्या नहीं? हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये पूछो कब तक नहीं आएंगे? कब तक नहीं आएंगे? जब तक अम्मा हमें अपना गुलू गुलू नहीं देती, तब तक हमें क्या वो क्या कर रही है क्या नहीं। अगर आप हमें अम्मा का गुलू गुलू लाकर देते हैं तो हम इस विषय में सोच सकते हैं। बताइए, स्वीकार है? स्वीकार है मेरी अम्मा की अम्मा। वचन? वचन वचन। हे भगवान, पता नहीं अम्मा कहाँ होगी और क्या बखेड़ा खड़ा कर रही होगी। हे माँ, रक्षा करना उन सब की जो अम्मा के उस गुलगुले के चपेट में आने वाले हैं। आयुष्मान भवा। अरे अम्मा ने देखो क्या पहना है।
वही चीनी व्यापारी वाला गुलू गुलू है, लगता है वही पहना है। अरे हम कुछ कह रहे हैं, सुन तो लो। निकल ली। ये क्या गुरुजी, आपके भक्तों ने तो भगवान ही बदल दिए। सब तो अम्मा की हो लिए, अम्मा के चरणों में पड़ लिए। देखिए क्या आन, क्या बान, क्या शान है अम्मा की। गुलू गुलू जान है अब अम्मा की। ये क्या है अम्मा? ये गुल्लू गुल्लू पहनकर स्वयं को चमत्कारी दिव्य देवी समझने लगी हैं क्या? क्या है अम्मा? ना ना, बच्चो बच्चो बच्चो। अम्मा अम्मा भरे हाट में गुरुवर पर लाठी चलाएगी। हैं? ये क्या गुरुजी, अम्मा आपको आदर दे रही है, कहीं अम्मा का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया गुलू गुलू पहन के? हमें भी ऐसा ही लगता है। अरे बताओ ना, क्या बोल रही हैं? अरे बताओ ना, क्या बोल रही हैं? दिलवा दूंगा तुम्हारा गुलू गुलू, दिलवा दूंगा बस। क्या अलौकिक आभा मंडल, क्या दिव्य स्वरूप, क्या तेज, जैसे स्वयं साक्षात भगवान। बहुत ही विशेष गुलू गुलू है। निसंदेह अम्मा को कोई बड़ी शक्ति हाथ लगी इस गुलू गुलू के माध्यम से। सही में। गुरुजी, ये अम्मा क्या कह रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों को भी गुरु तुल्य सम्मान दे रहे हैं। कह रही हैं कि आप दोनों में भी छोटे छोटे ईश्वर नजर आ रहे हैं। हमारे अंदर छोटे छोटे दो ईश्वर नजर आ रहे हैं। वो चीनी ने कहा था कि ये गुलू गुलू लगा के सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है, तो अम्मा को सब कुछ सच सच दिखाई दे रहा है। अम्मा बहुत हुआ, आज के लिए इतना बहुत है, घर चलते हैं, चलो। अरे वरुणमाला, इतनी सुंदर है आप। हम ये कह रहे हैं अम्मा, कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक, जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा। अप्सरा? हाँ, बिल्कुल। इतनी सुंदर आंखें, आप अप्सरा ही तो हैं। संभवतः आपने हमसे वो सब कह दिया जो हमारे स्वामी हमसे कहना तो चाहते हैं परंतु कह नहीं पाते हैं, है ना स्वामी? ना ना, हाँ हाँ। गुरु माता, जब से अम्मा ने ये गुलू गुलू पहना है ना, तब से इन्हें सब सत्य सत्य दिखाई देता है, केवल सत्य। हमारे बारे में भी सत्य बताया ईश्वर। वरुणमाला, चलें? जी स्वामी। सारे के सारे लड्डू तुम्हारे, यदि तुम अभी इसी समय मेरे साथ घर चलने को तैयार हो तो। अम्मा जाने के लिए तैयार है, पर लड्डुओं के लिए नहीं। थक गई हैं, घर जाके विश्राम करना चाहती हैं। हो क्या गया है इस घर को? धर्मपत्नी बैठे बैठे नृत्य कर रही है, ये चेले टेढ़े मेढ़े घूम रहे हैं। भोजन कहाँ है?
है, भूख लगी है मूर्खो। गुरुजी, आज के बाद तनिक सम्मान से बात कीजिएगा अपने शिष्यों से। हमें भी अपने सच्चाई के बारे में पता चल गया है। यदि आप बड़े वाले ईश्वर हैं तो हम भी छोटे मोटे ईश्वर तो हैं ही। ये बात हमें अम्मा ने बताई है। हट! निकलो यहाँ से, जाओ अपना अपना काम करो। जी गुरुजी जी। स्वामी, हाँ, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मांगते हैं, देंगे? क्या? स्वामी, हमें भी वो गुलू गुलू चाहिए। जी स्वामी, हमने सुना है गुलू गुलू पहनकर सबका सच्चा रूप दिखने लगता है। स्वामी, हम आपसे अपनी बरसों की तपस्या का आज फल मांगते हैं। एक बार, बस एक बार उस गुलू गुलू को पहनकर हमें आपको निहारने का अवसर दिला दीजिए। वचन देते हैं, उसके पश्चात हम आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे। दिलाएंगे ना? नमस्ते अम्मा। ये सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं पता है ना रामा? हाँ बंधु, अम्मा के लिए। अम्मा इतनी जल्दी इतनी जनप्रिय हो जाएंगी पता नहीं था। जनप्रिय अम्मा नहीं, उनका वो चीनी गुलगुलू हुआ है। ये सब उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। कोई बवाल अवश्य यहाँ मचने वाला है बंधु। ये सारा उत्पात उस चीनी का मचाया हुआ है। हाँ। सभी महानुभावों को पंडित रामाकृष्ण का सादर प्रणाम। क्या मैं जान सकता हूँ क्या? एक क्षण। हाँ अम्मा, तुम भीतर जाओ, मैं हूं ना यहाँ इन्हें संभालने के लिए। तुम जाओ। तू भीतर जा और घर संभाल। ये सब मेरे लिए आए, मैं इन्हें संभालूंगी। ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी, कुछ ना कुछ दिखा कर ही भेजूंगी। जो मन में आए करो। हाँ। ये कैसा चमत्कार है? अम्मा ये गुलू गुलू पहनकर सूर्यदेव की सच्चाई तक देख सकती हैं। आज तक कोई भी सूर्य को इस प्रकार निरंतर निहार नहीं पाया। ये तो दिव्य दृष्टि है। मतलब सच में ये गुलू गुलू में महाशक्तियाँ हैं? ये केवल सच्चाई दिखा सकती है। सच में ये तो गुलू गुलू बड़ा करामाती है। अविश्वसनीय, ये गुलू गुलू तो बड़ा चमत्कारी है। सच में ये कैसे संभव है? सच्चाई को देखा जा सकता है। देखो तो कैसा गुलू गुलू है। अम्मा, ऐसा विलक्षण यंत्र राज कल्याण के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। कृपया ये आप हमारे हवाले कर दीजिए। राज कल्याण का पहला सूत्र तो स्वास्थ्य ही है ना अम्मा। स्वास्थ्य है तो सब है। ये औषधि बनाने का बहुत काम आएगा, ताकि भविष्य में सारी शरीर की पीड़ा एक ही औषधि से समाप्त हो जाए। ये हमें दे दीजिए अम्मा। देश की सुरक्षा से महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है अम्मा? हम इससे देश के शत्रुओं की सच्चाई देख पाएंगे। ये हमें दे दीजिए। मैं कोषाध्यक्ष अम्मा, इससे सभी खातों की सच्चाई की प्रामाणिकता जांची जा सकती है। बड़ा भला होगा देश की अर्थव्यवस्था का अम्मा। इसे हमें दे दीजिए। अम्मा, दे दीजिए हमें। अम्मा हमें दे दीजिए। हमें दे दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे किसका कितना लाभ होता है। ये मेरा है और मैं ये किसी को नहीं दूंगी। अगर किसी ने ये मुझसे दोबारा मांगा या मुझे परेशान किया तो मैं सीधा दरबार जाके महाराज से शिकायत करूंगी। शिकायत तो हमें आपसे होगी,
यदि ये बात इस चार दीवारी के बाहर गई कोतवाल महोदय, ये बात केवल हमारे और आपके बीच रहनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके राजा की शान और बढ़े? आप नहीं चाहते कि समस्त विश्व में आपके राजा का नाम हो, सम्मान हो, सब उनके आगे नतमस्तक हो? महाराज, हमारा बस चले तो आपकी गरिमा को ओजस्वी बनाने के लिए हम सूर्य देव को भी बंदी बना के यहाँ ले आए और आपकी राजमुकुट की गरिमा बढ़ा दें। परंतु क्या करें महाराज, उतना दूर जाने के लिए उड़ना भी तो पड़ेगा, उसके लिए पंख भी तो चाहिए। फिलहाल तो आप हमें केवल गुलू गुलू ला कर दीजिए कोतवाल महोदय। वही होगी सही मायनों में आपकी, आपके राजा के प्रति सच्ची निष्ठा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं बहुत बुद्धिमान हैं। साम दाम दंड भेद, जो आवश्यक लगे कीजिए कोतवाल महोदय, किंतु हमें वो गुलू गुलू ला कर दीजिए। क्या समझे? समझ गया महाराज, बहुत अच्छे से समझ गया। साम दाम दंड भेद, खेल कपट मर्म भेद। हमें हमारे विजयनगर की प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए उस गुलू गुलू की आवश्यकता है। उस गुलू गुलू को रात के अंधेरे में ऐसे गायब करो जैसे तपे हुए तवे पर से भाप। जाओ, हमारे लिए उसे लेकर आओ। सही कार्य के लिए लिए गए कोई भी निर्णय अनुचित नहीं होता। गुलू गुलू तो इस राज्य की सेना की ही संपत्ति होनी चाहिए। हम स्वयं जाएंगे उसे लेने, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आज रात गुलू गुलू होगा हमारा, उसके पश्चात हम होंगे राज दरबार के सबसे बड़े नायक। रोगियों का अकाट्य उपचार होगा अगर गुलू गुलू हमारे पास होगा। किंतु गुलू गुलू हमें मिलेगा कैसे वैद्यराज? अमृत मिला नहीं था, मंथन करके प्राप्त किया था। गुलू गुलू भी मिलेगा नहीं, चुराना पड़ेगा। क्या आप गुलू गुलू चुराएंगे गुरुजी? क्या आप गुलू गुलू चुराएंगे गुरुजी? उसमें तो आप माहिर है ना गुरुजी, मतलब सही समय पर सही युक्ति निकालने में। गुल्लू गुल्लू आज रात्रि चोरी होगा। आज रात्रि कैसे? गुलू गुलू तो अम्मा के पास है ना। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी, अम्मा की सुरक्षा यानी कि शेर की गुफा। इसीलिए तो हम तुम दोनों को साथ में लेकर जाएंगे शेर के सामने बकरियों को डालने। शारदा, आंखें खोलो ना। नहीं, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे जब तक हमारी आंखों पे गुलू गुलू नहीं होगा। हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं देखेंगे हम, आपको भी नहीं। उचित है, जरा जल पिला दो। अवश्य। अपना आंदोलन एक तरफ और पति की सेवा एक तरफ, अभी लेकर आते हैं। कैसी हट है शारदा, आंखें खोलो ना। क्या करूं, कैसे रहूं गुलगुलू? अम्मा तो क्षण भर के लिए गुलगुलू को अपने से अलग नहीं होने दे रही हैं, ऊपर से बच्चों का फेरा सो अलग। पर अम्मा तो अभी सो रही है ना, और बच्चे उनके खराटों के कारण कान में कापूस लगाकर सो रहे होंगे। हाँ तो मूल्य अवसर का नहीं, उसका लाभ उठाने वाले का होता है। तो जाओ, अम्मा से गुलू गुलू लेकर आओ, हमें दो, हम एक क्षण के लिए उसे पहनेंगे, आपको देखेंगे और फिर वापस जाकर उसे रख दो। अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ। थोड़े की और जाओ ना। चाहता हूँ।